हिंदू आस्था का सबसे बड़ा उत्सव, सनातनी परंपरा का सबसे बड़ा मेला, भारत ही नहीं विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ में आप सबका स्वागत है। हमारे यहाँ कहते हैं अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च लक्ष प्रदक्षिणा भूमे कुंभ स्नानेन तत्फलम। अर्थात 1000 अश्वमेघ यज्ञ कर लीजिए, 100 वाजपेय यज्ञ कर लीजिए, या 1,00,000 बार इस पृथ्वी की, इस धरती की परिक्रमा कर लीजिए, उसके बाद जो फल प्राप्त होता है वही फल इस मनुष्य शरीर को कुंभ स्नान से मिलता है। लेकिन कैसे? ये सवाल जब हमारे सामने आता है तो हमारे सामने महाकुंभ की धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा का वो अद्भुत इतिहास खुलता है, जिसमें न जाने कितनी दैवीय घटनाएं, कितने अद्भुत प्रसंग उल्लेखनीय हैं। महाकुंभ की ऐसी ही अविस्मरणीय कथाओं को हम आपके लिए इस विशेष कार्यक्रम में समेट कर लाए हैं। यहाँ राग है न द्वेष है, ये अवसर बेहद विशेष है। 12 वर्ष बाद तीर्थराज प्रयागराज की पावन धरा पर उतरा है महाकुंभ। इसकी यात्रा करते हैं आप मेरे साथ और मैं आपको ले चलूंगा महाकुंभ के उन छोरों किनारों में जहां आपके सम्मुख प्रस्फुटित होगी इस देश की वह दैवीय चेतना, जिसे सुनकर आपको गर्व होगा कि आप भारतीय हैं और आप इस सनातन संस्कृति का एक छोटा सा अंश हैं। गगन के असंख्य तारों के बीच चमकते सूर्य की तरह है महाकुंभ। एक ऐसा महापर्व जहां श्रद्धा का विहंगम स्वरूप दिखाई देता है, जहां समर्पण की सरिता में जन सैलाब उतर जाता है। सन्यासी, ऋषि महंत, महामंडलेश्वर गण, आचार्य महामंडलेश्वरों का आगमन कुंभ क्षेत्र को एक ऐसी पुण्य भूमि बना देता है, सनातन धर्म का ऐसा विस्तार प्रस्तुत करता है, संस्कृति का ऐसा संयोग और आस्था का ऐसा अद्भुत रूप निर्मित करता है, जो महाकुंभ के अतिरिक्त कहीं और दृष्टिगोचर नहीं होता। यहाँ मंत्रोच्चार हैं, श्लोक हैं, योग है, संसार से वियोग भी है, आध्यात्म और आस्था में पगी पूरी एक परंपरा का समृद्ध और दुर्लभ क्षण है महाकुंभ। महाकुंभ के पुण्य संयोग में लगने वाली प्रत्येक डुबकी विशेष है। यहाँ का हर अर्घ्य, हर पुष्पांजलि, दीपांजलि, यज्ञ और हर आहुति का महत्व है। महाकुंभ की महिमा ऐसी है कि यहाँ सभी तरह के धार्मिक क्रियाकलापों, सारे अनुष्ठानों का फल कई गुना बढ़ जाता है। महाकुंभ में आनंद है, संतोष है, मोक्ष प्राप्ति की कामना है। यहाँ आत्मा परमात्मा की एकाकार अनुभूति का अमृत बरसता है। अमृत वर्षों के महापर्व का विशालतम आयोजन है महाकुंभ। महाकुंभ के विषय में अनेक कथा कथांतर चर्चित हैं, लेकिन इनमें सबसे पौराणिक और सबसे मानक कथा है अमृत मंथन की। महाकुंभ के आध्यात्मिक विस्तार की यात्रा पर हम सब चलें, इससे पहले आवश्यक है कि हम इस कथा को भी जानें और इस कथा के मर्म को भी जानें। बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन सबसे चर्चित कथा है महर्षि दुर्वासा के शाप की। कहते हैं कि महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण एक बार देवराज इंद्र सहित सभी देवता और सभी असुर शक्तिहीन हो गए। स्वर्गलोक ऐश्वर्य, धन और वैभव से हीन हो गया। संकट तो विकट था और देवताओं को भी कोई उपाय नहीं सूझा। अंततः सभी हर बार की तरह भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि आप सभी का ऐश्वर्य और वैभव
समुद्र में अर्थात तल में समा गया है। और तल से यह वापस कैसे होगा, इसके लिए मंथन करना पड़ेगा, समुद्र मंथन करना पड़ेगा। उस समुद्र मंथन से निकले अमृत को आप सब ग्रहण करिए ताकि आप सब अमर हो जाएं। लेकिन यह कार्य दुष्कर था, इतना आसान नहीं था। समुद्र मंथन से अमृत निकालना एक विकट लक्ष्य था। भगवान विष्णु ने इसके लिए दानवों से सहयोग लेने के लिए कहा। भगवान विष्णु के निर्देश पर देवताओं ने असुरों के साथ समुद्र मंथन की योजना बनाई। देवताओं का प्रस्ताव सुनकर असुरों के राजा बलि समुद्र मंथन के लिए प्रस्तुत भी हो गए। इसके बाद वासुकी नाग की मतनी बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। समुद्र मंथन में कुल 14 रत्न निकले। हलाहल विष, कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सरा रंभा, माता श्री लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, पांचजन्य शंख, पारिजात वृक्ष, शारंग धनुष और अमृत कलश। तो कथा के क्रम में यह सूचना आती है कि भगवान धन्वंतरी जब अमृत कलश लेकर प्रकट हुए तो देवताओं और असुरों के बीच उसे प्राप्त करने की संघर्षशील योजना बनी, जिसमें असुरों ने बड़ी छीना झपटी की, जो कि उनका स्वभाव है। इसी स्वभावगत झगड़े में अमृत कलश से कुछ बूंदें छिटक कर इस पृथ्वी के भाग्य में आईं। जिन 4 पुण्य नगरियों में जाकर ये अमृत कलश की अमृत बूंदें पड़ी, उन 4 नगरों में महाकुंभ का आयोजन होता है। ये नगरी हैं माया अर्थात हरिद्वार, उज्जैनी क्षिप्रा के तट पर, गोदावरी के तट पर नासिक और तीर्थराज प्रयाग। प्रत्येक 12 वर्ष की आवृत्ति में इनमें से एक नगर में महाकुंभ का महापर्व जुड़ता है और हम कहते हैं पुण्य फलें महाकुंभ चले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।